सभी भक्तों को जय श्री राधे। मैं रोहित शास्त्री शिव शक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में शुक्रवार त्रयोदशी व्रत कथा, शुक्र प्रदोष व्रत कथा आपके हाथों में पहुंचाकर अपने आप को मैं भाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। आपकी अधिक से अधिक सहयोग की कामना करता हूँ। सनातन धर्म के अथाह सागर में मेरा ये छोटा सा प्रयास है। प्रभु करे इस प्रयास से आपके दिलों में, आपके मन में शांति एवं आपके घर परिवार में सुख समृद्धि धन धान की वृद्धि हो। समस्त भारत में मंगल ही मंगल बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम शुक्र प्रदोष व्रत कथा श्रवण करेंगे। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में से घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा श्रेष्ठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। श्रेष्ठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हैं, इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्र उदय हो के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चल गया। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकलते ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वह धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसने पिता के वैद्यों को बुलाया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में है, पत्नी को विदा करा लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। बोलो शंकर भगवान की जय।